नमस्ते किसान भाइयों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे पोटाश। पोटाश क्यों जरूरी है फसल में, फसल उत्पादन के लिए पोटाश का क्या महत्व रहता है। किसान भाइयों, मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। किसान भाइयों, हर एक पोषक तत्वों की जानकारी किसान को होनी चाहिए ताकि किसान भाई अपनी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके। कौन से पोषक तत्व से क्या लाभ मिलता है। हम पोटाश की बात करने से पहले कुछ पोषक तत्वों के बारे में भी जानना चाहिए। पौधे अपना भोजन पोषक तत्व के रूप में ग्रहण करते हैं। फसल द्वारा उपयोग किए गए पोषक तत्वों की क्षतिपूर्ति उर्वरक और खाद द्वारा न करने पर भूमि से तत्वों विशेष कमी हो जाती है और पौधा मरने लगता है। इसलिए फसलों को इन तत्वों को देने की आवश्यकता होती है। सभी पौधों की वृद्धि के लिए कम से कम 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी तथा हवा से प्राप्त हो जाते हैं। अन्य 13 तत्व भूमि उर्वरक तथा खादों से देना पड़ता है। विभिन्न फसलें एक निश्चित परंतु भिन्न भिन्न मात्रा में पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। मिट्टी में किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाने से पौधा का सही विकास नहीं हो पाता। इसीलिए खाद व उर्वरक का उपयोग संतुलित होना चाहिए ताकि फसल को पर्याप्त मात्रा में सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल सके। पोटाश एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो कि पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। पोटाश फसलों को मौसम की प्रतिकूलता जैसे कि सूखा पड़ना, ओला, पाला गिरना तथा कीड़े मकोड़े आदि से बचाने में मदद करता है। पोटाश पौधे की जड़ों को विकसित करने में महत्वपूर्ण कार्य करता है। पोटाश के प्रयोग से पौधों की कोशिका दीवारें मोटी होती है और पौधे का तना मजबूत बनता है। पौधा इतना मजबूताई आती है पोटाश से, जिससे फसल के गिरने में रक्षा होती है। पोटाश की पूर्ति से फसल गिरती नहीं है। जिन फसलों को पोटाश की पूरी मात्रा मिलती है वो फसल कम पानी में भी अच्छा उत्पादन दे देती है। पोटाश फसलों की गुणवत्ता यानी कि फसल की क्वालिटी बेहतर करता है। फसल के बीज को चमकदार बनाता है, दाने का आकार सही करता है, से उत्पादन में वृद्धि होती है। पोटाश पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। फसल जल्दी पककर तैयार हो जाती है। दाने ठोस व चमकदार होते हैं। पोटाश फसल में दाने भरने में बहुत सहायक है। पौधे में पोटेशियम की कमी के लक्षण की बात करते हैं, जैसे कि अगर पोटेशियम की कमी है अपनी जमीन में तो पौधे की वृद्धि एवं विकास में कमी दिखाई देगी। पत्तियों का रंग गहरा हो जाता है। पुरानी पत्तियों का नोकों पर या किनारों पर पीला पड़ना शुरू हो जाता है। बाद में पत्तियों का सूखना, ये सारे लक्षण पोटाश की कमी के कारण दिखाई देते हैं। यदि फसल में एक बार पोषक तत्व विशेष के अभाव को लक्षण दिखाई दे जाए तो आप समझ लीजिए कि फसल की क्षति हो गई, जिसका पूरी तरह उपचार संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में पोटाश के प्रयोग से पूरा लाभ नहीं मिलेगा। पौधों में पोटाश की छिपी हुई कमी की दशा में हम देखते हैं कि पोटाश के प्रयोग से स्वस्थ पौधे अपेक्षाकृत बहुत अधिक उपज देते हैं। इसलिए यदि फसल में पोटाश की कमी के लक्षण प्रकट होने तक प्रतीक्षा करेंगे तब तक काफी देर हो चुकी होगी और फिर फसल की रक्षा आप नहीं कर सकेंगे। पोटाश का प्रयोग नाइट्रोजन और फास्फोरसधारी उर्वरकों के साथ किया जाना चाहिए। पोटाश पौधों के पोषण में नाइट्रोजन और फास्फोरस के प्रभाव को बढ़ा देता है। इस प्रकार पोटाश के प्रयोग से अधिकतर पैदावार और अधिक गुणवत्ता, क्वालिटी और अधिक मुनाफा मिलता है। पोटाश धान, गेहूं, गन्ना सभी फसलों में ज्यादा फुटाव व फैलाव में मदद करता है व दाने का वजन भी बढ़ाता है। और पोटाश यानी कि एमओपी के नाम से बाजार में मिलता है, जैसे आईपीएल का एमओपी हुआ तो ये पोटाश ही रहता है। पोटाश मात्रा की बात करें तो फसल बुआई के समय, जैसे कि हम फसल बुआई से पहले भी कर सकते हैं, खाद की मात्रा डाल सकते हैं। 20 से 25 किलो प्रति एकड़ लेना चाहिए। यदि बुआई के समय पोटाश का उपयोग नहीं किया गया तो जब फसल में पहला पानी दे इस समय भी पोटाश डाल सकते हैं। और दूसरी बार जब करें, जब अपनी फसल जैसे कि गेहूं में बालियां निकलते समय प्रति एकड़ खेत में 1 किलो NPK 0050 का उपयोग करें स्प्रे के माध्यम से।